अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम इन उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम बना रहे हैं टिक टेक टो गेम सी शार्प में। पिछले वीडियो में मैंने ये यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन की और फिर हमने कोड ऐड किया एग्ज़िट और अबाउट के लिए, और इसके अलावा मैंने ये लेआउट या यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन किया। इस ट्यूटोरियल में हम एक्सटेंड करेंगे अपनी फंक्शनैलिटी और ऐड करेंगे फंक्शनैलिटी स्टार्ट न्यू गेम और रीसेट गेम बटन्स के लिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि जब ये गेम स्टार्ट हो, जैसे कि हम स्टार्ट कर दें, तो ये बटन जो है वो डिसेबल होने चाहिए, क्योंकि गेम अभी स्टार्ट नहीं हुआ तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं है इनेबल होने के। इसको रहने दीजिए जैसे कि ये है, ताकि हम ऑप्शन सेलेक्ट कर सकें। तो सबसे पहले इसको डिसेबल करते हैं फॉर्म लोड इवेंट में। और एक चीज़ जो हम पिछले ट्यूटोरियल में हमसे रह गई थी, इनके नाम को डिफाइन करना, तो आई करते हैं। सबसे पहले मैं इनके नामों को डिफाइन करता हूँ। इसको नाम देता हूँ B1 बटन, और इसी तरह इसको कॉपी कर देते हैं B2 बटन, B3 बटन, B4 बटन, B5 बटन, B6 बटन, B7 बटन, B8 बटन, और फाइनली B9 बटन। कैंसिल, इसको B9 बटन कर देते हैं। तो हो गया। तो अब फिर चलते हैं, डबल क्लिक कर दें तो ये जनरेट कर देगा। डबल क्लिक आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, या फॉर्म सेलेक्ट कर दें और लोड इवेंट में जाके डबल क्लिक कर दें तो ये आपके लिए कर देगा। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि सारे बटन डिसेबल। सो B1 बटन डॉट इनेबल इज इक्वल टू फॉल्स, और इस तरह B2 बटन डॉट इनेबल is equal to false. B3 button dot enable equals to false. B4 button dot enable equals to false. B5 dot enable equals to false. B6 dot enable, और हम इसी तरह दूसरे बटन्स के लिए भी कर देंगे। और ये सारे फॉल्स का मतलब है कि ये इनेबल नहीं होगा, डिसेबल होगा। तो इन्हें ये प्रॉपर्टी है बटन्स की, तो सारे बटन्स के लिए हम कर देते हैं, और दैट्स अबाउट इट। तो अब जब हम रन करेंगे तो ये डिसेबल है, जैसे कि आप देख रहे हैं। दैट्स अबाउट इट। और नेक्स्ट चीज़ इसके अलावा हमने, जब हम स्टार्ट कर दें तो मैं चाहता हूं कि ये रीसेट डिसेबल हो और स्टार्ट इनेबल हो, क्योंकि जब हमें रीसेट की तब ज़रूरत होती है जब गेम स्टार्ट हो। तो जब फॉर्म लोड होगा तब गेम स्टार्ट नहीं होगा। जब हम क्लिक करेंगे स्टार्ट पे तो तब रीसेट जो है वो इनेबल हो जाएगा और स्टार्ट डिसेबल हो जाएगा। रीसेट का ओनली पर्पस ये है कि जब गेम जारी हो और हम इसको रीसेट करना चाहिए। तो दैट्स अबाउट इट। तो इसको कर देते हैं यहाँ पे स्टार्ट गेम, और ये इनेबल, ये भी इनेबल है तो ये ट्रू होना चाहिए, और रीसेट का जो है वो इनेबल होना चाहिए, फॉल्स वो हमें नहीं चाहिए। तो अब चलते हैं, देखते हैं, और अब आप देख रहे हैं। तो जैसे ही मैं ये क्लिक करूँगा तो बटन को इनेबल हो जाना चाहिए,
और जब मैं रीसेट कर दूं तो डिसेबल हो जाना चाहिए। तो अब ये फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं, जब मैं ये क्लिक करूं तो बटन्स को इनेबल होना चाहिए। करंटली जब हम रन करते हैं तो कुछ नहीं हो रहा, तो ये पहली फंक्शनैलिटी हम ऐड करते हैं। अब मैंने ये सब कुछ इधर भी यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है, और ट्रू 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 और सारों को ट्रू कर देना। तो दैट्स इजी एज दैट। अब आप देख रहे हैं मैं कितनी ज्यादा कोडिंग कर रहा हूं, और जैसे ही हम अब, और इसके अलावा जब हम स्टार्ट बटन क्लिक करेंगे तो स्टार्ट को जो है डिसेबल हो जाना चाहिए, डिसेबल, और रीसेट को इनेबल हो जाना चाहिए। तो रन करते हैं। बाय डिफॉल्ट ये जब स्टार्ट होगा तो डिसेबल है, क्लिक कर दें तो इनेबल हो गया। अब आप देख रहे हैं रीसेट हमारे पास, क्योंकि गेम ऑन है, लेकिन जब हम रीसेट क्लिक करेंगे तो डिसेबल हो जाएगा, और स्टार्ट इनेबल और रीसेट डिसेबल। अब बार बार ये कोड लिखने से बेहतर है कि मैं एक फंक्शन बना लूँ, जनरल फंक्शन। तो और मैं इसको नाम दे देता हूँ प्राइवेट void enable buttons, और मैं इसमें एक पोल वैल्यू देता हूँ enable। और अब मैं ये सारे यहाँ से इसको कट करता हूँ, और इंस्टेड इसके ट्रू का enable और डिसेबल कर देते हैं। सो दैट्स अबाउट इट। सो ज़्यादा से ज़्यादा ये इनेबल। अब मैं इसको आपका इसकी सिग्निफिकेंस बताता हूँ, थोड़ी में इम्पोर्टेंस कि ये क्यों ज़रूरी है, और हमारे कोड को बहुत कम कर देगा, और हमें एक ही जगह पे इसको मेंटेन रखना पड़ेगा। इसके कुछ फायदे हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। इनेबल हो गया। अब क्या है कि अगर हमें इसको यहाँ पे यूज करना हूँ इनेबल इस फंक्शन को, और मैं इसको के अंदर फॉल्स बल्कि ट्रू, क्योंकि हमने बटन्स को इनेबल करना है, तो जैसे ये आएगा ये सारों को ट्रू कर देगा। इसी तरह इसको यहाँ पे लिखने के बजाय enable false, वो आपने जो बार बार लिख रहे थे, अब अगर आप 5 और बटन ऐड करना चाहते हैं तो 2 जगहों के बजाय आपको सिर्फ एक जगह पे ऐड करना पड़ेगा, और फिर ऑटोमेटिकली ये को यहाँ पे कॉल होगा। जब फॉल्स होगा तो इसका मतलब है ये सारे बटन डिसेबल हो गए, जब ट्रू होगा तो सारे बटन इनेबल्स हो जाएंगे। तो ये आपने देखा, हमने इसको यहाँ से भी निकाला, यहाँ से भी निकाला, और एक जनरल पर्पस मेथड हमने क्रिएट किया, और उसमें एक हमने पैरामीटर सप्लाई किया। तो कितनी आसानी के साथ हम ये काम कर सकते हैं, मेथड बना सकते हैं और उसमें एक पैरामीटर ऐड कर सकते हैं, और फिर वो हमारे लिए सब कुछ ऑटोमेटिकली कर देगा। इसी तरह हम अब कोड लिखेंगे रीसेट के लिए। रीसेट में हमने बटन को डिसेबल करना है, तो इनेबल बटन और फॉल्स, और उसके बाद ये काम करना है। जैसे ही रीसेट क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन इनेबल हो जाएगा और रीसेट डिसेबल हो जाएगा। स्टार्ट बटन जैसे ही क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन डिसेबल हो जाएगा और रीसेट इनेबल हो जाएगा। तो अब देखते हैं ये फंक्शनैलिटी, स्टार्ट बटन
हो गया, और रीसेट कर दें। अब एक चीज, जब हम क्लिक करें स्टार्ट बटन तो इन सारों को भी डिसेबल हो जाना चाहिए, और जब हम रीसेट करें तो इनको जब स्टार्ट क्लिक करेंगे तो इनको डिसेबल हो जाना चाहिए और इनको इनेबल हो जाना चाहिए। जब रीसेट क्लिक करेंगे तो इनको डिसेबल हो जाना चाहिए और इनको इनेबल होना चाहिए। तो ये फंक्शनैलिटी भी अब ऐड करते हैं। अभी आप देख रहे हैं स्टार्ट और की बेसिक फंक्शनैलिटी हमने ऐड की है। दो चीज़ें मिसिंग है, इनका इनेबल और डिसेबल करना, तो वो भी कर देते हैं। उसी तरह का एक और जनरल फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि ये हमें काफ़ी दो जगहों पे यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं प्राइवेट वॉइड इनेबल प्लेयर ऑप्शंस, और यहाँ पे भी एक पोल और उसको इनेबल दे देते हैं। तो 3 ग्रुप बॉक्सेस हैं, तो बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। पहला ग्रुप बॉक्स है player names dot group box enable और player start player group box enable और आखिर में एक और भी है select x group player x group box dot enable। ये एक और ऑप्शन। अब हम इसको कॉल करेंगे, जब हम कॉल करेंगे इसको स्टार्ट बटन में, तो ये इसको इनेबल प्लेयर्स ऑप्शन को डिसेबल कर दो तो फॉल्स, तो तीनों ऑप्शन फॉल्स हो जाएंगी। और जब रीसेट करेंगे तो इनेबल ट्रू, क्योंकि गेम के दौरान में हमने ये ऑप्शन सेट नहीं कर सकते। तो स्टार्ट, तो आपने देखा, अब आप इनको कुछ नहीं कर सकते, और रीसेट कर दें तो आप कुछ कर सकते हैं। इनको रीसेट भी कर सकते हैं, जो भी आपने करना है, ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि अब आपको आपका लोड इवेंट और स्टार्ट इवेंट हो गया है। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।